वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में जो हम यूज करते हैं वोट, किलोवाट, किलोवाट आवर और यूनिट के बारे में। ये चीज़ें क्या होती है और इनमें डिफरेंस क्या होता है वो सारा हम इस आज की वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वोट क्या होता है। इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ। मान के चलिए आपके घर के अप्लाइंसेस है 220 या फिर 200 वोल्ट पे यूज होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ वाट क्या होते हैं। वाट को समझने के लिए मान के चलिए वोट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेज इनटू करंट से। जब वोल्टेज और करंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वोट आ जाती है। वोट क्या होती है? कोई भी इक्विपमेंट्स की रेटिंग होती है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक बल्ब है कि मैंने बल्ब ले लिया। अगर इसको मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको लाके जब भी सप्लाई से कनेक्ट करूँगा, एसी सप्लाई से मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको क्या दिया, एक वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया, उसके करके इसके अंदर एक करंट फ्लो करता है। जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा उसकी वजह से क्या होगा, ये जो बल्ब है ग्लो करेगा। मान के चलिए मैंने यहाँ पे 200 वोल्ट इसको अप्लाई की थी। 200 वोल्ट अप्लाई करने के बाद अगर ये 1 एम्पियर करंट यहाँ पे कंज्यूम करता है, अगर ये 200 वोल्ट के ऊपर 1 एम्पियर कंज्यूम करता है करंट, तो इसकी वाट कितना हो गया देखिए, तो ये आ जाएगा 200 वोल्ट। मतलब कि ये इसकी पावर हो जाती है। किसी भी चीज़ की वर्क करने की कैपेसिटी को हम पावर में कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई भी गाड़ी है, बाइक है या ट्रैक्टर है, आपके पास ट्रैक्टर है, उसके अंदर पावर कितनी है, जिस तरह हम उसको पावर को बताते हैं इसकी इतनी पावर है, उसी तरह इसकी वोट होती है। मान लीजिए आपके पास ये बल्ब है, ये 200 वोट का था क्योंकि ये 200 वोल्ट के ऊपर 1 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा था। अगर ये करंट यहाँ पे हाफ एम्पियर कंज्यूम करता तो हम इसकी देखिए वोट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वोल्टेज इनटू करंट करते हम। 200 वोल्ट इनटू में अगर हम यहाँ पे 0.5 एम्पियर लेके चलते तो देखिए आपका ये बल्ब होता 100 वाट का। तो दो बल्ब का एग्जांपल लिया मैंने, एक 100 वाट का, एक 200 वाट का है। तो इसमें कौन सा बल्ब ज़्यादा पावरफुल होगा? हमारा जो बल्ब 1 है वो ज़्यादा पावरफुल होगा। सेकंड वाला बल्ब 100 वाट का है तो ये 100 वाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा और ये वाला 200 वाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। सेम यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है हमारी मोटर्स के ऊपर सारियों पे। जैसे आपके घर का सीलिंग फ़ैन होता है वो कितने वोट का होता है? मैक्सिमम आपके सीलिंग फ़ैन है 50 वोट के या फिर 75 वोट के होते हैं। तो इसी तरह हम इसकी पावर कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं हम सेकंड टर्म जो कि है हमारी किलोवाट। अगर किलोवाट पे अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें तो किलोवाट है जो हमारे किलोवाट यहाँ पे अलग नहीं होते, किलोवाट भी हमारे वोट से निकले होते हैं। जैसे इसका भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। किलोवाट को हम KW से डिनोट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई भी 200 वोल्ट आपने किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर रखी है, ठीक है। मैंने आपको बताया जिस तरह वोट निकालने का आपका फॉर्मूला ये होता है वोल्ट इनटू एम्पियर, किलोवाट का भी हमारा यही होता है। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आती है फिर वोट और किलोवाट में डिफरेंस क्या है। तो देखिए आपने 200 वोट वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई की है, उसके बाद मान लीजिए कोई भी इक्विपमेंट है आपका, मान लीजिए आपके पास एक मोटर है, अगर वो यहाँ पे 10 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रही है, ये वोल्टेज में एम्पियर करंट हो गया और ये 200 वोल्ट होगी। 200 वोल्ट आपने अप्लाई करने के बाद ये 10 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रही है, तो ये कितना निकल के आएगा? आप यहाँ पे देखेंगे 2000 वोट हो गया, आपका 2000 वोट हो गया। इसी तरह अगर आप इसको 2000 वोट बोलोगे थोड़ा और लगता है, तो इसी चीज़ आपकी जो किलो वोट में कंपेयर जो कन्वर्ट करना होता है, आपके वोट डिवाइड बाय आप सिंपली 1000 कर देते हो, वो आपका किलो वोट में निकल के आ जाता है। तो ये आ जाएगा आपका 2 किलो वाट। सिंपली फिर से बता देता हूँ, किसी भी क्वांटिटी को आप जब किलो वोट में कन्वर्ट करते हो तो जो आपकी वाट में दी होती है उस इक्वेशन डिवाइड बाय आप 1000 कर देते हो, वो आपकी वोट में आ जाती है, किलो वोट में आ जाती है। जैसे आपके 2000 वाट थे तो उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 2 किलो वाट आ गई। अगर उसी तरह हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई 2000 की बजाय आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी थी 20,000 ये वाट कोई इक्विपमेंट्स है आपका, मोटर मान के चलिए, आपकी जो हैवी मशीनरी होती है इंडस्ट्री में आप यूज कर रहे हो, अगर वो 2000 वाट के, तो आप इसको जगह जगह 2000 वाट नहीं बोलोगे, इसको आप सिंपली क्या करोगे, डिवाइड बाय 1000 कर देते हो। उसके बाद ये आपकी क्या आ जाएगी 20 किलो वाट। तो
तो आप इसको सिंपली बोल देते हो कि आपकी कोई मशीन है उसकी रेटिंग क्या है, 20 किलोवाट होती है। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें समझ में आ गई, वोट क्या होता है, किलोवाट क्या होता है। उसके बाद बात निकल के आती है किलोवाट आवर और यूनिट क्या होती है। तो सिंपली इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको सिंपली एक इसी एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको किलोवाट आवर क्या होता है। उससे पहले आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप एक बार हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल के डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड हमने बहुत सी पोस्टें डाली हुई है। हमारी वेबसाइट है www.electricalclasses.in, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ भी विजिट जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं किलोवाट आवर की। किलोवाट में जैसे देखिए मैंने आपको अभी तक किलोवाट कैलकुलेट करना यहाँ पे सिखा दिया है। उसके बाद होता है आवर्स के लिए। मान के चलिए आपकी कोई 20 किलोवाट की मोटर है, वो कितने टाइम के लिए चलती है। तो मान के चलिए अगर आप उसको इसमें आप आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि कितने टाइम के लिए वो ऑपरेशनल है। जैसे मान के चलिए आपकी यहाँ पे 2 किलोवाट और 20 किलोवाट की है। आपका 2 किलोवाट का कोई भी इक्विपमेंट्स मैं यहाँ पे 1 आवर के लिए यूज करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगी आपकी किलोवाट आवर्स जो है आ जाएगा। तो ये आ गया 2 किलोवाट आवर्स। इसको 2 kWh से आप डिनोट करते हो, मतलब कि आपका 2 किलोवाट की कोई भी मशीन है वो 1 घंटे तक यूज होती है। इसी को आप यूनिट बोलते हैं, आपकी कितनी यूनिट कंज्यूम हुई है। तो यूनिट कंज्यूम और kWh आपकी एक ही होती है, किलोवाट आवर। मतलब कि आपकी 2 किलोवाट की मशीन अगर 1 घंटे तक यूनिट कितनी चली है, 1 घंटे तक चली है, तो वो 2 किलोवाट आवर हो गया, मतलब कि 2 यूनिट हो गई। अगर वहीं आपकी 20 किलोवाट की मशीन थी, 20 किलोवाट की मशीन थी और आपने अगर उसको 2 आवर्स तक रन किया है, तो ये आपका कितना हो गया, 40 किलोवाट आवर। मतलब कि 40 किलोवाट आवर आपकी इसकी यूनिट आ गई, मतलब कि इसने 40 यूनिट है जो कंज्यूम की है। तो इसी तरह आपको पता चल गया कि आपकी वाट क्या होती है, किलोवाट क्या होती है, किलोवाट आवर क्या होते हैं और यूनिट क्या होते हैं। सिंपली आपको एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ सब कुछ। वोट क्या होता है, आपका वोल्टेज इंटू करंट होता है। आप कोई भी चीज़ है, जैसे मैं यहाँ पे एक बल्ब का एग्जांपल ले लेता हूँ। बल्ब को आप कितनी वोल्टेज दे रहे हो और उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया 200 वोल्ट मैं दे रहा हूँ, अगर उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो वो 200 वोट का हो गया। सिंपली अगर इसी की बजाय 1 एम्पियर की बजाय इसके अंदर से हाफ एम्पियर करंट फ्लो होता तो इसकी रेटिंग क्या आ जाती, 100 वाट आ जाती। स्मॉल रेटिंग के लिए हम सिर्फ वोट को यूज करते हैं। अगर मान के चलिए इसी 200 वोल्ट के ऊपर मेरा 10 एम्पियर करंट पास होता तो इसकी रेटिंग क्या हो जाती, 2000 वोट। अगर 2000 वोट बोलने में थोड़ा बड़ा लगता है, इसीलिए हम इसको किलो वोट में जब कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाय 1000 लगा देते हैं, वो किलो वाट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 2 किलोवाट आ गया। इसी तरह हम किसी भी वोट वाली इक्वेशन को डिवाइड बाय 1000 करके जो है किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर अभी किलोवाट को हम आवर्स में लेके चले तो वो सिंपली उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आवर्स, मतलब कि कितने आवर के लिए वो रनिंग में थी। अगर 1 घंटे के लिए वो रनिंग में है तो इसके साथ हम 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 2 के साथ है तो 2 कर देंगे, वो आपका आ जाएगा किलोवाट आवर। और उसी को हम बोलते हैं यूनिट, कि उससे कितनी यूनिट यहाँ पे कंज्यूम की। आई होप आपको ये वोट, किलोवाट आवर और यूनिट का जो है सिस्टम समझ में आ गया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप एक बार हमें कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूँगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।